एक अलामत इमाम महदी की ये भी बताई गई है कि सारा आसमान सुर्ख हो जाएगा, मगर ये सुर्ख उस आग की सुर्खी के बगैर कोई अलामत है। वो आग जुदा अलामत है और ये सुर्खी जुदा अलामत है। सारा आसमान सुर्ख नजर आएगा और हर आदमी इसे महसूस कर सकेगा। इमाम महदी के ज़ुहूर से क़ब्ल एक और अलामत भी ज़ाहिर होगी कि सारा आसमान गटाटोप अंधेरे में छुप जाएगा, सख्त तारीकी होगी। रात को वैसे भी तारीकी है, मगर वो तारीकी इस तारीकी की तरह नहीं होगी, वो सख्त तारीक होगी। आसमान बिल्कुल छुप जाएगा। ये इमाम महदी अलैहि रिज़वान से क़ब्ल की अलामतें हैं। इमाम महदी अलैहि रिज़वान से क़ब्ल एक अलामत ये भी होगी कि आसमान से आवाज़ आएगी और इस आवाज़ को रुए ज़मीन में रहने वाले तमाम इंसान सुनेंगे और समझेंगे भी। कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो न सुने और कोई ऐसा नहीं होगा जो न समझे। उलमा फरमाते हैं सुनना तो आसान है, समझने की बात यह है कि आवाज़ हर एक के कान में उसकी बोली में सुनाई देगी। मसलन बिरोई को बिरोई में वही आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि वो सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। पश्तो को फिर उसकी ज़बान में, पंजाबी को पंजाबी की ज़बान में, सिराकी को सिराकी की ज़बान में, सिंधी को सिंधी ज़बान में और अरबी को अरबी ज़बान में। आवाज़ इतनी बड़ी होगी कि सब सुनेंगे और हर एक की अपनी ज़बान में होगी तो सब समझेंगे। ये तफसील फिर मैंने कहीं नहीं देखा कि उसमें क्या है, वो आवाज़ क्या होगी और अल्फाज क्या होंगे। मुमकिन है तलाश करने के बाद ये बातें भी मिल जाती हैं, मगर जुमा के दिन एक तो मसरूफियत होती है, दूसरे भी और मुताला करना भी होता है, इस वजह से ज़्यादा किताबों की वरक़दर्दानी का मौका न मिल सका। वो आवाज़ क्या होगी जो सबको समझ आएगी और हर एक की ज़बान में होगी, क्या अल्फाज होंगे, ये इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। मुमकिन है आप बाज़ार में से कोई वरक़दर्दानी करे और बाद में तलाश करे और मालूम कर सके, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। ये एक अलामत है इमाम महदी अलैहि रिज़वान की। इमाम महदी अलैहि रिज़वान से क़ब्ल की अलामत एक ये लिखी गई है कि वक्त बिल्कुल बेबरकत हो जाएगा। एक तो ये है कि अब भी हमारा वक्त भी बहुत बेबरकत है, इसमें भी हम इतने बड़े काम नहीं कर सक रहे हैं जिस तरह के काम करना चाहिए। हमारी सुस्ती समझे या वक्त की बेबरकती समझे, लेकिन काम आगे नहीं जाता। माजरत के साथ बहुत सारे डॉक्टर यहाँ होंगे। एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हो गई, वो 10:30 तक सिर्फ एक मरतबा पेशाब और एक मरतबा चाय पी लेता है, बस 10 बज जाता है, वो या दोपहर होता है। हालांकि वो कहता है मैं सवेरे उठता हूँ और फजर की नमाज भी पढ़ता हूँ, शायद फजर के बाद दोबारा सोता होगा। कहता है वक्त बिल्कुल बेबरकत है, 10 बजे तक एक दफा यानी बदन पर पानी डालता हूँ, पेशाब वगैरह करता हूँ, बाथरूम जाता हूँ और एक कप चाय पीता हूँ, फिर अस्पताल की तरफ रवाना होता हूँ 10 बजे तक। और वहां भी मेरे ख्याल से मरीजों के साथ मसरूफ नहीं होंगे, आपस में डॉक्टरों की फिर मीटिंगें होंगी। सरकारी अस्पताल में तो ऐसा ही होता है। तो वक्त बहुत बेबरकत हो जाएगा, आदमी उसमें काम नहीं कर सकेगा। हदीस की किताबों में आता है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतक़ारब अज़्ज़मान, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक के वक्त बेबरकत न हो। अस्सनतु कश्शहर, सारा साल एक महीना जितना होगा। एक आदमी पुराने जमाने में एक साल एक महीने में जितना काम कर सकता था, अब एक आदमी पूरे साल में उतना काम नहीं कर सके।
वश्शहरु कल-जुमा, और एक महीना इतना बेबरकत हो जाएगा जैसा कि जुमा। एक आदमी पुराने जमाने में जुमा में जितना काम कर सकता था, अब और आने वाले जमाने में दूसरा आदमी एक महीना में उतना काम नहीं कर सकता। वल जुमाअतु कल यौम, और जुमा एक दिन के बराबर होगा, बेबरकती आएगी उसमें। वल यौमु कस्साअ, और एक दिन बस 1 घंटा जैसा मालूम होगा। ये इमाम महदी अलैहि रिज़वान की एक निशानी है कि वक्त उससे पहले बहुत बेबरकत हो जाएगा।